अगर इंडिया और पाकिस्तान के हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो क्या लगता है किस कंट्री का एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बेहतर है? इंडिया हमसे बहुत आगे है, क्योंकि मेरे पीछे टीचर होके आए हैं सिंगापुर से। साइंस कंपटीशन था, उसके लिए वो गए हुए थे, तो उधर उन्होंने देखा था कि इंडिया के बच्चे पाकिस्तान से ज़्यादा तेज़ हैं। अच्छा। क्योंकि इंडिया अपने बच्चों को ट्रेनिंग कैसे दे रहा है वो दिमाग से करते हैं हर चीज़। हमारा बच्चा तो यहाँ पे टिकटॉक पे बैठा हुआ है, गेम्स पे बैठा हुआ है, पबजी पे, फ्री फायर पे, इन सब चीज़ों पे। लेकिन इधर इंडिया का जो बच्चा है ना, वो मेहनत कर रहा है। वहाँ पे अगर आप 6-7 के बच्चे को उठा के हमारे यहाँ के PhD होल्डर को भी उठा के देख लें तो कंपेयर नहीं कर सकते। आपको पता है अभी रिसेंटली इंडिया ने 500 वर्ल्ड टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज से बात की है कि वो अपने कैंपसेस इंडिया में खोलें। ऑलरेडी आपको पता है कि उनका एजुकेशन सिस्टम, जैसा कि आपने खुद कहा, कि हमसे बहुत 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 ज़्यादा बेहतर है। और अगर ये वर्ल्ड टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज अपने कैंपसेस इंडिया में जाकर खोल लेती हैं तो इससे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम मज़ीद कितना बेहतर हो जाएगा। आप खुद कह रही हैं कि वो इतना कुछ कर लेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है एजुकेशन सिस्टम तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि हमारे पाकिस्तान के हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो अपने बच्चों को कैसे फैसिलिटेट करें। अब पीछे इतने बच्चे जो बाहर गए हैं, लाखों के हिसाब से गए हैं, तो ये हमारे पाकिस्तान के लिए मतलब एक कहने की डिफेम की बात है और काफ़ी गंदी बात भी है। इसमें हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान को मेन सोचना चाहिए। पिछले साल तकरीबन मेरा ख्याल है 8 महीनों में 7 से 8 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट पर्पस के तहत पाकिस्तान छोड़कर चले गए। अगर यही फैसिलिटीज़ उन्हें पाकिस्तान में दी जाती तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान छोड़कर जाते। ऐसा ही है, कौन अपना कंट्री छोड़ना चाहेगा। अच्छा, आप चाहती हैं कि जिस तरह इंडिया ने रिक्वेस्ट की है वर्ल्ड टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी से कि वो अपने कैंपसेस इंडिया में खोलें, इस तरह वो कैंपसेस पाकिस्तान में भी खुलने चाहिए? ज़रूर खुलने चाहिए ताकि हमारा यहाँ का बच्चा यहीं पे पढ़े, बाहर ना जाए। तो क्या वो आने को तैयार हो जाएंगे? क्या इंडिया में तो डेफिनेटली ना हर कोई जाकर इन्वेस्ट करने को तैयार है। उन्हें पता है कि इंडिया जो है वो एक हब बन चुका है हर चीज़ का। किसी भी चीज़ में आप देख लें, इंडिया, गाड़ियाँ इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही हैं, मोबाइल फ़ोन इंडिया में बन रहे हैं, IT हब इंडिया बन चुका हुआ है। और अगर इंडिया ने रिक्वेस्ट की है तो डेफिनेटली 500 में से कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो मान ही जाएंगी। अगर इस तरह पाकिस्तान रिक्वेस्ट करता है तो क्या यूनिवर्सिटीज़ इसी तरह अपने कैंपसेस पाकिस्तान में खोलने को रेडी होंगी? भी आपको पता होगा इंडिया के एजुकेशन सेक्टर के हवाले से कि ऑलरेडी उनका एजुकेशन सेक्टर बहुत बेहतर है, पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। रिसेंटली उन्होंने 500 वर्ल्ड टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की है कि वो अपने कैंपसेस इंडिया में आकर खोलें। अगर उनमें से कुछ भी, चंद भी अपने कैंपसेस इंडिया में जाकर खोल लेते हैं तो इससे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम मज़ीद कितना बेहतर हो जाएगा? बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और ये उनके लिए, उस कंट्री के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो अपनी, क्या नाम है, यूथ को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। पाकिस्तान में भी हैं लेकिन चंद ही हैं, जैसे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, वो एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, 500 रैंकिंग में उसका नाम आता है। लेकिन उस जो इंडिया ये स्टेप लेने वाला है वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेप होगा उनकी यूथ के लिए कि वो अच्छी एजुकेशन और मटेरियल क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। उनको पता है ना कि अच्छी एजुकेशन देंगे हमारी यूथ को तो यही हमारे मुल्क को आगे जाके सर्व करेंगे। ऑलरेडी आप देख लें जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तमाम की CEOs इंडियन है, इवन कि UK का प्राइम मिनिस्टर इंडियन बन गया। वाह, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे पता नहीं था। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर उनकी जो इस तरह उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रूम करेगी। आप खुद देखें, अगर लिटरेसी रेट बढ़ जाता है एक मुल्क का तो उसमें शऊर के साथ साथ बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाएगी। तो ये उनके लिए एक अच्छी है। पाकिस्तान में भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऐसी इस तरह की चीज़ें हों कि हमारा मुल्क है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। मैं खुद चाहता हूँ कि ऐसी, क्या नाम है, चेंजिंग्स आए कि हमारा मुल्क आगे जाए और यूथ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके। किसी भी आप कंपटीशन में चले जाएं इंटरनेशनल लेवल पर तो आपको खुद पता चलता है कि इंडिया का बच्चा जो है वो कितना ज़्यादा ग्रूम है और पाकिस्तान के बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता। यहाँ पर आप देख लें, हमारे बच्चे जो हैं ना तो उन्हें सही से इंग्लिश बोलनी आती और ना ही उर्दू, और आप इंडिया के बच्चों को देख लें, उनमें इतना कॉन्फिडेंस लेवल होता है, इतनी ज़्यादा उनकी ग्रूमिंग हुई होती है। नहीं, इतना ज़मीन आसमान का भी फ़र्क नहीं है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा अच्छा हो रहा है। जो ये वो स्टेप ले रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान में भी ठीक है मतलब, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना होना। आपको लगता है कि इस तरह का कोई स्टेप पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लेना चाहिए? और अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसा कोई स्टेप लेती है तो क्या उन 500 यूनिवर्सिटीज़ में से कोई एक भी पाकिस्तान आने को तैयार हो जाएगी? इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, इंडिया और पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम का कंपैरिजन अगर हम करें तो क्या फ़र्क देखते हैं आप दोनों में? कंपैरेटिवली इस वक्त इंडिया का जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, वो कंप्यूटर इंडस्ट्री है। IT पे हम किसी भी बड़ी क्या कहते हैं, किसी भी बड़े मुल्क की किसी भी बड़ी कंपनी के देखें तो उसके CEO
या कंप्यूटर इंजीनियर ज़्यादातर इंडियन मिलेंगे हमें गूगल का मिलेगा, हमें माइक्रोसॉफ्ट में मिलेंगे, इवन टेस्ला में भी थे और वो अब उन्होंने फायर कर दिया, ट्विटर पे भी फायर कर दिए थे, पर थे इंडियन। उसकी वजह ये है कि हमारे बच्चों को आईटी का इतना ज़्यादा उन्होंने कोडिंग वगैरह का सेकेंड ईयर के बाद भी और उसके बाद भी हम बहुत कम सिखाते हैं, और वहाँ पर आपको स्पेसिफिकली कंप्यूटर का वो बहुत अर्ली एजेस से पढ़ाना शुरू कर देते हैं और जिसका फ़र्क नज़र आता है हमें। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा फ़र्क है। एक तो उनकी आबादी ज़्यादा है तो एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है बच्चों को, और इस वजह से ग्रोथ भी ज़्यादा है। आपको पता है रिसेंटली इंडिया ने 500 वर्ल्ड टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की है कि वो अपने कैंपसेस इंडिया में आकर खोलें। ऑलरेडी जैसा कि आपने भी बताया खुद से कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान से कितना ज़्यादा बेहतर है, अगर इनमें से चंद एक भी अपने यूनिवर्सिटी कैंपसेस इंडिया में खोल लेते हैं तो इससे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम मजीद कितना बूस्ट करेगा। इससे सबसे पहली बात है कि रिसर्च के बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे लोगों को, और डिफरेंट लोग आएंगे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, तो ज़ाहिर उनकी फैकल्टी भी आएगी। जब फैकल्टी आएगी तो एक्सपोजर मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, घर बैठे बैठे आपको डिफरेंट तबकों से लोग मिलेंगे जिनसे आप डिफरेंट चीज़ें सीख सकते हैं। हमारा अब यूनिवर्सिटीज़ इज़ ऑल अबाउट कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है वो उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकता है। डजंट मैटर कि अगर आपको आता है या नहीं आता, अगर आपके 800 नंबर हैं, आपके पास 10-20 लाख रुपया है, आप डॉक्टर बन जाते हो। इट इज़ दैट सिंपल। मतलब डिग्री मैटर नहीं करती। हाँ, इधर सिर्फ डिग्री हासिल करनी है ना, और ओवर लॉन्गर रन में डिग्री मैटर नहीं करती, आपकी स्किल मैटर करती है। तीसरी बात है मामलात हैं कि 500 कॉलेजेस इंडिया के अंदर आके स्टार्ट होने वाले हैं वहाँ पे। वो कह रहे हैं यार आप हमारे पास ना आए, हम आपको वहाँ पे आके जो है ना वो एजुकेशन देते हैं और क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। तो उसके पीछे एक ही रीज़न है, वो रीज़न ये है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक के मुफाद आमा के लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त सोच विचार कर रही है और वो फोकस अपनी पब्लिक को कर रही है। वो ऐसे ऐसे मंसूबे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च कर रही है अपने कंट्री के अंदर, जिससे देखो ना एतमाद बढ़ रहा है। और अगर आप दूसरी साइड पे देखें हमारे यहाँ पे, तो आपको क्या कह सकते हैं कि यहाँ के मामलात कुछ इस तरह से हैं। पिछले दिनों में तो गवर्नमेंट चेंज हुई थी, तुर्की के अंदर पाक तुर्क जो स्कूल थे वो बंद कर दिए गए थे, और देखा आपने कैसे मतलब हमने अपने मुफाद के लिए तो काम, पब्लिक के मुफाद आमा के लिए काम तो बहुत कम करते हैं ना। ज़ाती तौर पे हम देखते हैं कि पब्लिक जो गवर्नमेंट्स हैं, हमारे हुक्मरान जो हैं, या अपर लेवल का जो तबका, असल हुक्मरान जो हैं, उनके मुफादात किसके अंदर हैं। तो आप किसी भी नामवर तालीमी इदारे की बात कर लें, इस वक्त जो हमारे मुल्क के अंदर है वही हैं जो उनके बनाए हुए हैं। अच्छा मुझे बताएं कि इंडियन जो हैं वो क्यों प्रेफर किए जाते हैं बाहर के ममालिक में ज़्यादा। इनफैक्ट के 500 ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि इंडिया में ओपन होने वाले हैं और इसको बाहर के लोग ओपन करेंगे जाकर, तो उनकी एजुकेशन क्वालिटी में क्या डिफरेंस है जो हमारी एजुकेशन में कमी नज़र आ रही होती है। देखिए इंडिया इस वक्त बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हम बीइंग अ पाकिस्तानी हमेशा हमारा उनके साथ एक इशू रहा है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो इंडिया बहुत आगे है। हमारा उनके साथ कोई मुकाबला नहीं है, ना मईशत का है ना एजुकेशन का है। अगर आप देखिए आईटी की बहुत सारी फर्म्स हैं जिन्होंने इंडिया में अपना हेड ऑफिस खोला है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान में क्या हमारे पास की स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, कोई आता ही नहीं है। अगर आप देखें तो अभी आप 2 हफ्ते पहले कितनी कंपनीज बंद हो गई हैं, अभी भी बंद हो रही हैं मुसलसल। तो कोई कौन आएगा यहाँ पे काम करने के लिए। सही हो गया। तो मतलब ये हमारी एजुकेशन की वजह से हो रहा है कि इंडिया एजुकेशन की वजह से वो आगे, क्योंकि देखें कि आईटी बहुत अच्छी है, उनके बाकी सेक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं और हर एक चीज़ के अंदर वो लोगों को, अपने अवाम को फैसिलिटेट करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। देखें बेसिकली बात ये कि हमेशा एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं किया जाता, डिपेंड किया जाता है। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट तो हमारा, मैंने आपको बता दिया क्या है। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी तो नहीं है ना। अब लोग क्या करते हैं कि हमने बाहर जाना है, क्यों होना है कि बाहर जाके स्टडी करेंगे, स्टेबल भी वहाँ पे हो जाएंगे जाके। तो ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ही नहीं है तो कोई यहाँ पे क्यों रहेगा। सही है, ये चीज़ है। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इस वक्त एजुकेशन सिस्टम की, तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम नो डाउट बहुत अच्छा है। हर कोई प्रेफर करता है कि वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को यूज़ करे। जैसे कि अभी फॉरेन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर कहा गया है कि हम इंडियन का जो सिलेबस वगैरह है, यहाँ कह लें कि उनकी जो स्टडी है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने स्टूडेंट्स के ऊपर। और टोटल 500 यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में ओपन होने वाले भी, कॉलेजेस ओपन होने वाले हैं जो कि फ़ॉरेन होंगे। बेसिकली पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहाँ पर फॉल कर रहा है? पाकिस्तान का I don't know. It's one word if I can describe it, it's horrible to say the least. Why it is horrible? Well because ये आपका करिकुलम देखें वो कितना पुराना है, राइट। आप आज भी I don't know, आप आज भी उसको वो डिस्क वगैरह जो होंगे वही बता रहे होंगे। इवन आप लैपटॉप्स में वो चीज़ें आती नहीं है, राइट।
10 साल पहले आप पीछे चले जाएं, AI नाम की कोई चीज़ नहीं थी, राइट। अब AI डेटा एक पूरी फील्ड डेवलप हो चुकी है, राइट। कितने पाकिस्तान में स्कूल्स हैं जो कि ग्रास रूट लेवल पे इस पे काम कर रहे हैं, या वो ये कह रहे हैं कि हम ये पढ़ाएंगे, या गवर्नमेंट की तरफ से फॉर दैट मैटर इनिशिएटिव है, या प्राइवेट सेक्टर भी कोई इनिशिएटिव नहीं है इसमें। वो कोई आपने जो अपनी नर्सरी में और अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में जो बुक्स पढ़ी होंगी वो आज भी वही चल रही होंगी मोस्ट प्रोबेबली। सो उसमें कोई कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कोई थिंकिंग ही नहीं है। सो वही बस वही है कि आप रट रटा के चले जाओ, वही जो आपने याद किया वही एग्ज़ाम करो, वहीं पे लिख दो एग्जाम्स में अपने, एंड देन यू विल गेट द गुड मार्क्स। तो रेटिंग सिस्टम ही आपका सारा। ओके, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को क्यों इतना प्रेफर किया जा रहा है? वेल आई डोंट नो अबाउट दैट, बट प्रेफरेंस उसकी देखें टू बिगिन विद यही हो सकता है कि वो अप टू डेट हैं, वो अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं उसके साथ, सही है ना। जिस तरह से विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जो हर चीज़ें अब जिस हिसाब से विद एवरी फील्ड ऑफ लाइफ जितनी तेज़ी से द स्पीड विद विच दे आर चेंजिंग, तो अगर आप उसी तरह से अगर वो अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं और वो राइटली सो एट द राइट टाइम वो अगर नई नई चीज़ें ऐड अप कर रहे हैं और वो पुरानी चीज़ों को उससे रिप्लेस कर रहे हैं, सो जाहिर सी बात है कि वो एजुकेशन भी उनकी फिर इवॉल्व करेगी और उससे वो अच्छे ग्रेजुएट्स वगैरह जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। तभी हम यही देख रहे हैं आजकल के आप देख लें, आप कोई भी एक MNC उठा लें, बिग MNC, एंड यू विल फाइंड एन इंडियन गाय हु इज लीडिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो उनको अब इन अ सॉर्ट ऑफ वे इंकरेजमेंट मिली है, राइट, कि अपने एजुकेशन सिस्टम को बैक कर सकते हैं, बिकॉज दे मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू प्रोड्यूस द वर्ल्ड क्लास लीडर्स। यस, थैंक वो एजुकेशन का सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर वो इंडिया को ले रहे हैं तो वो इंडिया का बनता है। मैं ये नहीं कि मैं खुद महबे वतन हूँ, लेकिन मैं इंडिया गया हूँ, मैंने देखा है वहाँ पे जो बच्चा भी है उनका वो भी इंग्लिश में बात करता है, ठीक है। हमारे इधर ऐसा सिस्टम नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पे फीसें मतलब कि टू मच हैं। जो बच्चा वहाँ फ़ीस दे सकता है वो आगे निकल जाएगा, जो बच्चा फ़ीस नहीं दे सकता वो सरकारी स्कूलों में कुछ सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। एजुकेशन के लिहाज से हम बहुत पीछे हैं, बल्कि दुनिया में बहुत पीछे हैं। ये अल्लाह ताला ही हमें लेके जा रहा है। तो अगर हम देखें तो काफ़ी सारे जब बच्चे सियासत करने आते हैं तो उनको इंग्लिश में मसला होता है। तो अगर देखा जाए ग्रेजुएशन आपने की हुई है तो आपको फिर भी मसला आ रहा है, क्या वजह है? तो इससे ही ये साबित होता है इंग्लिश में मसला आता है। तो मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि एजुकेशन में क्यों ऐसा मसला आता है। तो इसके पीछे ये है कि अगर आपको 14 ग्रेजुएशन करने के बाद भी, ग्रेजुएट डिग्री के बाद भी इंग्लिश नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी ग्रेजुएशन का लेवल जो है वो बिल्कुल पुअर है। तो इससे साबित होता है कि हमारी अगर इंग्लिश का लेवल ये है तो हमारी ग्रेजुएशन के बाद जो डिग्री वगैरह करेंगे किसी में भी, तो उसमें हमारा लेवल क्या होगा। तो इसमें ये साबित होता है कि जो हमारे टीचर्स हैं और उसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, हमारे कॉलेज के जो लोग हैं वो भी इतना अच्छा प्रेफर नहीं कर रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें, और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने ना जो इस वक्त बहुत सारा कहते हैं कि एजुकेशन को अपडेट कर दिया, और एजुकेशन के हवाले से देख लें, टेक्नोलॉजी के हवाले से देख लो तो इंडिया बहुत आगे जा चुका है पाकिस्तान से, और तीसरे नंबर से स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में चल चुका है, पाकिस्तान से आगे चला गया, यानी कि तीसरे नंबर पे है इस वक्त इंडिया पाकिस्तान से। तो इसकी वजह यह भी है कि इंडिया ने एजुकेशन सिस्टम को डेवलप कर लिया है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान को पीछे करते हुए अब इंडिया को वो प्रेफर कर रहे हैं। उसके पीछे ये भी वजह है कि इंडिया जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के मामले में भी बहुत आगे जा चुका है। तो स्पोर्ट्स में आगे जा चुका है। हाँ, एक्सपोर्ट के मामले में आगे जा चुका है, सॉरी। तो इससे यह भी साबित होता है कि वो इंडिया को आगे लाना चाह रहे हैं और ग्रोइंग करना चाह रहे हैं, और उसके साथ रिलेशन बनाना आगे लाना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें इंडियन ब्रेन्स चाहिए, हमारे अपने मुल्क को ग्रो करने। इंडिया एजुकेशन के हवाले से बहुत आगे जा चुका है ना, तो इसीलिए वो उसको प्रेफर कर रहे हैं कि इंडिया ने एक एजुकेशनल मूव लिया है कि उन्होंने वर्ल्ड की जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे बात कर रहे हैं कि वो अपने कैंपसेस जो हैं वो इंडिया में लाएँ। ठीक है, अगर ये होता है तो इंडिया की एजुकेशन को और कितना ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। इंडिया की देखें ना एजुकेशन और पाकिस्तान की एजुकेशन कितना ज़्यादा फ़र्क है। उनका आप एजुकेशन सिस्टम देख लें, उनके एक प्रॉपर सिस्टम के मुताबिक वो चलते हैं। उनकी यूनिवर्सिटीज़ का आप सिस्टम देख लें, टोटली डिफरेंट उनका स्टाइल है, टोटली उनका डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का स्टाइल है, और उनके जो बाकी सारे मतलब आप स्कूल्स लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक देख लें, उनके टोटली डिफरेंट है। पाकिस्तान में अब ये ज़रूरी नहीं होता कि आप उनके कैंपसेस लाएं। आप पहले पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटी जैसे हैं, इंडिया की आप बात करें, जैसे उन्होंने डेवलप की हुई हैं यूनिवर्सिटीज़, उसी तरह से पाकिस्तान में डेवलप करनी चाहिए। इनको जो है वो प्रैक्टिकल बेसिस पे चीज़ें जो हैं वो समझाई जाएँ। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के इंडिया में कैंपसेस ओपन होने से इंडियन स्टूडेंट्स को कितना बेनिफिट मिलेगा? ज़ाहिर है बेनिफिट तो होगा उनको, क्योंकि वो एक जैसे एक ब्रांच कहते हैं कि आपकी एक वहाँ पे भी आ रही है। अब ऑक्सफोर्ड या इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ का कैंपस इंडिया में होगा
तो फ़ायदा स्टूडेंट्स को कितना मिलेगा? स्टूडेंट्स को ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उससे, उनको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको वो चीज़ वहाँ पे ही अवेलेबल अगर हो जाती है तो उनके जहाँ पे लिटरेसी रेट कम है वहाँ मज़ीद उनका बढ़ जाएगा लिटरेसी रेट, क्योंकि लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती बाहर जाने की। कईयों के पास कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं बाहर जाने के लिए, तो अगर उनको उनकी वो वहाँ पे उनको फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है तो उनको उनके लिए तो ज़ाहिर बेनिफिट है, उनका लिटरेसी रेट भी ऊपर जाएगा, ज़ाहिर तरक्की। इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ आने से इंडिया में एजुकेशनल सिस्टम को कितना बूस्ट मिलेगा? बेसिकली तो बहुत मिलेगा, क्योंकि आप जो वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वहाँ तक स्टूडेंट की डायरेक्ट रिसाई होगी। वो जो उनकी लाइब्रेरीज़ है, उनकी लेबॉर्ट्रीज़ है, वहाँ तक वो इंडियन बच्चे जाके वहाँ रिसर्च करेंगे, वहाँ पे अपना इनपुट देंगे। तो बेसिकली बात यही है कि वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। जैसे पाकिस्तान में तो अभी ऐसा कुछ पाकिस्तान की तो अपनी एजुकेशन बहुत लो लेवल है, इसका ना तो कुछ मेरिट है ना कुछ इतना खास इसका बजट मुख्तस करते हैं। अब देखो इंडिया में उन्होंने तालीम के लिए इतना बजट मुख्तस किया है कि सिर्फ IT के शोबे में उनकी जो लास्ट टाइम जो उनकी एक्सपोर्ट थी वो 48 बिलियन थी और पाकिस्तान की सिर्फ $4 बिलियन है। देखिए इंडियन एजुकेशन को कितना बूस्ट मिलेगा? सर ओबियसली सबसे पहले जो उनका सिलेबस है, जो उनके बच्चे सिलेबस पढ़ते हैं और जो फिर बाहर का सिलेबस होगा, उन दोनों को बूस्टअप मिलके एक यानी कि एक अच्छी चीज़ आपके सामने, अच्छा करिकुलम आपके सामने आएगा और जो आपके स्टूडेंट हैं उनका नॉलेज इन्हांस होगा। जब नॉलेज इन्हांस होगा तो उसके बाद आपको ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, आपका मेडिकल डिपार्टमेंट है, तो ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये अंडरस्टूड सी बात है। अच्छा, अगर हम बात की जाए तो अपने पाकिस्तान की बात कर जाए तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस तरह के एजुकेशनल स्टेप्स क्यों नहीं लेते? इस तरह के मतलब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके साथ इस तरह के क्यों नहीं बात करते कि आप हमारे कैंपसेस जो हैं वो पाकिस्तान में लाएँ? इंडिया ही क्यों अपनी एजुकेशन पे फोकस कर रहा है? सर आपका मैं क्वेश्चन जो यहाँ तक मुझे समझ आई वो ये आप पूछना चाह रहे हैं कि जो बाहर के कैंपसेस हैं वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आते? हाँ। बेसिक क्वेश्चन ये है, क्यों नहीं आते और ये क्यों नहीं लाने की कोशिश कर रहा है जैसे कि इंडिया लाने की कोशिश कर रहा है? तो सर इसकी दो बड़ी ना स्ट्रेट फॉरवर्ड सी रीज़न है। एक तो ये है कि जो हमारा यहाँ का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है। तो सबसे पहले हमको 1970 वाला सिलेबस अभी भी हम पढ़ रहे हैं। तो अगर हमने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ चलना है तो सबसे पहले हमें अपना सिलेबस चेंज करना होगा, उनके मेयार के मुताबिक अपना स्टूडेंट प्रिपेयर करना होगा। हमारे स्टूडेंट को अंग्रेज़ी देख के नहीं पढ़ने आती, हमारे स्टूडेंट को सही तरह जिस तरह दीवानगी के साथ बंदा कहता है कि मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, वो नहीं पढ़ने आती। तो वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में बैठ के कैसे पढ़ेगा जबकि उनका सिलेबस ऑक्सफोर्ड का होता है, मुश्किल सिलेबस होता है, जदीद दुनिया में वो रहते हैं। अगर इंडियन एजुकेशन की बात की जाए तो इंडियन एजुकेशन ने अपने एजुकेशन सेक्टर पे वर्क करके उसको कैसे बूस्टअप कर लिया? सर इसका बड़ा मैंने आपको रीज़न बताई है। आप सबसे पहले ना इंडिया के आप देखें कि उनके जो लोग हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में देख लें, मेडिकल डिपार्टमेंट में देख लें, जो दुनिया की टॉप ऑफ द लाइन यानी कि CEOs हैं वो ऑलमोस्ट काफ़ी यानी कि इंडिया से हैं, जो टेक्नोलॉजी में यानी कि मामलात हैं। तो उसकी बेसिक वजह वही है कि हमने 1970 वाला सिलेबस अभी भी हम पढ़ रहे हैं, उनका सिलेबस अप टू डेट है, उनका सिलेबस मॉडर्न डायनामिक्स के मुताबिक है। जो मॉडर्न डायनामिक्स के मुताबिक चेंजेस आ रही हैं वो पढ़ते हैं। अब सर ये देखें ना, मेरी बात सुने, अगर वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ उधर इंडिया में आती हैं तो सर उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाएंगे। वो जो इंटरनेशनल जो स्टडी है वो उधर अपने मुल्क में रहकर कर लेंगे। अगर हम वैसे इधर पाकिस्तान से भी आपने देखा होगा काफ़ी स्टूडेंट जो है वो कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं या और काफ़ी कंट्रीज़ में जाते हैं स्टडी के लिए, सिर्फ अच्छी स्टडी के लिए कि हमें सिर्फ अच्छी। इंडिया से भी स्टूडेंट जो हैं वो बाहर जाते हैं। अगर वही कैंपसेस इंडिया में हो जाएंगे तो काफ़ी स्टूडेंट को उधर भी फ़ायदा हो जाएगा। हाँ ये तो बिल्कुल आपकी ठीक बात है। ये तो ज़ाहिर है कि उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर वो अच्छी यूनिवर्सिटी उधर आ जाएगी तो उनकी काफ़ी फोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ अगर इंडिया में कैंपस ओपन करती हैं तो इंडियन स्टूडेंट्स को तो बहुत फ़ायदा होगा। हाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उससे ये है कि उनका जो स्टूडेंट का खर्चा है वो भी कम हो जाएगा और उनको ये है कि वो एक यही समझ ले कि अपने घर वाली बात हो जाएगी। एक ये है कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एजुकेशन घर में ही उनको मिल जाएगी। हाँ जी अच्छा, ऐसा इसी तरह ही पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ बात करनी चाहिए कि वो अपने कैंपसेस जो हैं पाकिस्तान में ओपन करें ताकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो। हाँ जी सर ये बिल्कुल बात ठीक ही है आपने कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, जो पॉलिटिक्स हैं, उनको चाहिए कि पाकिस्तान में भी जो इलाके हैं जिनमें यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, जो बच्चे तालीम नहीं हासिल कर सकते सिर्फ इसी वजह से कि हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ नहीं है या हमारे पास कोई कॉलेज वगैरह नहीं है, उनको चाहिए कि उन इलाकों में अपनी यूनिवर्सिटी बनाएं ताकि वो जो बच्चा तालीम नहीं हासिल कर सकता वो अपने उधर आसानी के साथ अपनी तालीम हासिल कर सके।